रोहिणी मैया और यशोदा मैया एक दूसरे के पुत्र को बदल ली। कहने लगी कि अगर ये बाबा ज्ञानी होंगे तो अवश्य बता देंगे परीक्षा लेने के लिए। रोहिणी जी भगवान श्री कृष्ण को ले लिए और यशोदा मैया भगवान बलराम को ले लिए और गौशाला की ओर चल दिए। जैसे गर्गाचार्य जी की दृष्टि भगवान श्री कृष्ण पर पड़ी तो अखंड समाधि लग गई। मैया जाकर के चरणों में प्रणाम की, बाबा बाबा कहने लगे। 1 घंटे 2 घंटे हो गई, भगवान की जो गर्गाचार्य जी की तो समाधि लग गई थी। कहने लगे, मैया आपस में वार्तालाप करने लगी कि कहीं पुरोहित जी बाबा पधार तो नहीं गए। जब जोर से झकझोरा तो गर्गाचार्य जी की समाधि टूटी। महाराज गर्गाचार्य जी ने जब दृष्टि डाला, कहने लगी, अरे तो भैया बड़ी चालाक है, परीक्षा लेने आई है। और यशोदा मैया की ओर पहले इशारा किया। यशोदा मैया को कहने लगे कि देवी, जो आपके गोद में पुत्र है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यति रामैति बलाधिक्यात् बलम विदो। ये जो आपके गोद में पुत्र है, यह रोहिणी जी का पुत्र है। इनका बल समाज में लगने के कारण, अत्यधिक बलवान होने के कारण इनका नाम बलराम हुआ। बलभद्र भी होगा। भद्र माने होता है कल्याण, बल माने समाज में जिसका बल समाज के कार्यों में हो, धर्म के कार्यों में हो, उसे बलराम कहते हैं। तो ये भैया इनका जो भी तप बल है वह धर्म के कार्यों पर होगा, इसलिए इनका नाम बलराम हुआ। अब महाराज वैसे ही यशोदा मैया एक स्वर्ण की अंगूठी भगवान गर्गाचार्य जी को दे दी। अब जैसे रोहिणी मैया की ओर इशारा किए, कहने लगे, आसन वर्णाश्रयो हास्या गृहतो नियुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। कहने लगे, पहले ये शुक्ल वर्ण थे, फिर रक्त वर्ण हुए, पीत वर्ण हुए, लेकिन इस समय ये कृष्ण वर्ण के हुए। इनका नाम हुआ कृष्ण। वैसे भैया इनके बारे में तो क्या बताऊं, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं निर्प्रकहा विश्वमत्यन रूपा, मैं क्या कह सकता हूँ। ये तो अनेक नाम से, कोई गोपाल सहस्त्र नाम से पुकारेगा, कोई सहस्त्र नाम से पुकारेगा, कोई विष्णु सहस्त्र नाम से पुकारेगा। और भैया ये तो साक्षात जैसे नारायण कहने वाले थे, तो भगवान गोविंद ने मन ही मन गर्गाचार्य जी को पर इशारा किया कि गुरुदेव नारायण मत बनिएगा। अगर भगवान बना देंगे, एक कमरे में थोड़ी जगह दे करके रख देंगे और सुबह शाम वही दीपक बना देंगे और थोड़ा सा बाल भोग लगा देंगे। यहाँ आए थे बाल लीला करने, माखन मिश्री मेवा खाने के लिए। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार किए और नामकरण संस्कार करके चले गए। नंद जी बहुत सारा धन दिए, दान में दिए, स्वर्ण इत्यादि दिए। और गर्गाचार्य जी पुनः अब गोकुल को मथुरा के लिए चल दिए। कहने लगे, एक दिन भगवान श्री कृष्ण कुछ बड़े हो गए। नंद बाबा जी यमुना स्नान करने लगे। स्नान करने के बाद आकर के जो वैष्णव लोग होते हैं वह शालिग्राम की पूजन करते हैं। शालिग्राम पूजा करने के लिए बैठ गए और भगवान कृष्ण भी धीरे धीरे चलने लगे और नंद बाबा जी के पास आकर के बैठ गए।
नंद जी शालिग्राम भगवान को स्नान करा रहे थे। पहले दूध से स्नान कराए, फिर दही से, फिर घृत से, फिर शहद से, फिर शक्कर से स्नान कराने लगे। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कितना स्वादिष्ट होगा। और जैसे पूजा करने के बाद, माला हार फूल चढ़ाने के बाद, शालिग्राम को धूप दीप करने के बाद नंद जी जब करने लगे, ऐसे श्री कृष्ण आकर के सोचने लगे कि इसमें तो दूध दही घी शहद शक्कर पड़ा है, कितना स्वादिष्ट होगा। और वैसे ही भगवान उठा करके अपने मुख में शालिग्राम को रख लिए। जैसे बाबा नंद बाबा की माला पूर्ण हुई, उन्होंने देखा शालिग्राम में कहीं नहीं, माला पूर्ण उठा करके देखा तो भी नहीं, पीछे मुड़ करके देखा तो भगवान श्री कृष्ण मुख में डाले थे। कहने लगे क्यों नहीं डाला, भगवान शालिग्राम किधर है, तूने भगवान शालिग्राम को उठाया है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे मैं नहीं किया, करने लगे, मुंह की ओर इशारा करने लगे। देखे तो भगवान श्री कृष्ण का मुख एक तरफ भूला था। नंद जी जैसे फटकार लगाए, वैसे ही शालिग्राम निकाल कर दिए। पुनः उनको प्राश्चित किया गया, गंगा जल से यमुना जल से धोया गया। भगवान क्षमा याचना करने लगे और ले जाकर के यशोदा जी के पास गए। यशोदा जी कहने लगी क्यों लाला, क्यों बाबा को परेशान करते हो पूजन करते समय। भैया कहने लगी कोई बात नहीं है, अभी बालक है, अभी नहीं जानते हैं। एक दिन भैया कन्हैया को स्नान करा करके सुंदर पीतांबर इत्यादि पहनाई और कमर में करधनी बांधी, चरणों में नूपुर बांध दिए, मोर पंख माथे बांध दिए, सुंदर दीप आकृत भगवान श्री कृष्ण को सजा दिए। जैसे ही नूपुर बांधे, भैया उंगली पकड़ करके लाला को चलने के लिए सिखाती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण नाचने लगे। संत जन कहते हैं नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, 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 नाचे नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, 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 नाचे नंदलाल। मथुरा में हरि जन्म दियो, 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 गोकुल में हरि